अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीलिंग फ़ैन की बेरिंग जो चेंज करेंगे। इसके बेरिंग जाम हो चुके हुए थे, तो सबसे पहले तो इसका हम आगे वाला टापा खोल लेंगे और उसके बाद हम इसका जो पीछे वाला है टापा वो भी खोल लेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, पीछे वाला टापा भी मैंने इसका खोल दिया है। अब इसकी जो लीड्स हैं वो हम काट देंगे, क्योंकि जो इसकी जो लीड्स हैं ये हीट हो चुकी हुई थी और बेरिंग चेंज करना था, तो इसने कट ही जाना था। तो हम इसकी जो लीड्स हैं वो खोल के इसे थोड़ा अलग कर लेंगे। और अब हम कूलर की अब हम इसे पहले चेक कर लेंगे कहीं शार्ट वगैरह तो नहीं है। दोस्तों ये याद रखें कि पहले बेरिंग चेंज करने से पहले इसकी जो वाइंडिंग है उससे पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें। हमारी ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसे पुलर की मदद से बेरिंग बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों पिछली दफ़ा कुछ दोस्तों ने थोड़ा एतराज़ किया था कि आपने बेरिंग निकालते तो दिखाया, लेकिन बेरिंग डालते हुए नहीं दिखाया कि बेरिंग कैसे डाला जाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बेरिंग कैसे आप आसानी से डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेरिंग मैंने निकाल दिया। अब हम बेरिंग इसमें डालेंगे। अपने बेरिंग डालते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेरिंग डालते वक्त जो इसकी अंदर वाला जो बेरिंग की अंदर वाली जो साइड है आपने वहीं पे चोट लगानी है, ताकि अगर आप साइड पे लगा देंगे तो बेरिंग आपका ख़राब हो जाएगा। तो बेरिंग डालने से पहले आप थोड़ी सी ग्रीस लगा लें, या अगर ग्रीस नहीं है तो तेल भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम एक पाइप की मदद से इसके अंदर वाली साइड पे ही चोट लगाएंगे ताकि बेरिंग जो है ना वो ख़राब ना हो। अगर आप बाहर वाली साइड पे चोट लगा देंगे तो आपका बेरिंग ख़राब हो जाएगा, तो आवाज़ करना शुरू कर देगा, या तो टूट जाएगा या आवाज़ करना शुरू कर देगा। इसे दोस्तों ज़्यादा भी आपने चोट नहीं लगानी कि बेरिंग ख़राब हो जाए। आपने देख के पूरी तरह तसल्ली के साथ जितनी ज़रूरत है उतना ही इसे ठोकना है। ऊपर वाला बेरिंग मैंने डाल दिया। अब दोबारा हम वाइंडिंग को चेक कर लेंगे कहीं ये कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो गई। हमारी वाइंडिंग अभी तक बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम एक और बेरिंग जो इसकी नीचे वाली साइड पे डालना है वो बेरिंग भी हम डाल लेंगे। ये वाला बेरिंग डालना बहुत इजी है, ये आप वैसे भी बहुत आसानी से डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने बेरिंग डाल दिया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप भी आसानी से डाल सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा जो इसकी जो वायर है उस वहाँ पे दोबारा लीड्स लगा लेंगे। पहले तो हम इसकी जो वाइंडिंग की जो सिरे हैं यहाँ पे हम स्लीव चढ़ा लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे वायर लेंगे और इसके अंदर जो इसकी लीड्स हैं वह दोबारा हम लगा लेंगे।
दोस्तों अगर आपको पता हो कि इसकी कॉमन वायर कौन सी है, तो आप इसके अंदर ही आप 3 तारें लें और इसमें कॉमन जो है अंदर ही कर दें। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसकी कॉमन कौन सी है, तो फिर आप 4 तारें लेकर उसके चारों ही सिरे बाहर निकाल दें, बाहर इसकी कॉमन कर दें ताकि आपको इजी रहे। अब हम इसकी लीड्स जो हैं वो लगा लेंगे। ये बैरिंग के लिए मैंने स्पेशल दोबारा वीडियो बनाई थी। कुछ दोस्तों ने मुझे एतराज़ किया था कि आपने बैरिंग जो है ना वो निकालते हुए दिखाया है और डालते हुए नहीं दिखाए बैरिंग। तो मैंने फिर इसलिए दोबारा वीडियो बनाई ताकि जो है ना उन्हें पता चल सके कि बैरिंग कैसे दोबारा डालते हैं निकालने के बाद। पिछली दफ़ा मैंने डालते हुए इसलिए नहीं दिखाया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो बहरहाल मैं माज़रत चाहता हूँ उन दोस्तों से। और सबसे बढ़कर बात मेरे लिए कि आपका ख़ुलूस और ताउन की वजह से मेरे जो है वो 2000 से प्लस व्यूज़ हो चुके हैं और तकरीबन कोई 2200 से ज़्यादा मिनट्स हो चुके हुए हैं। ये आप लोगों का प्यार और ताउन है कि जिस बिना पे मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लीड्स लगाने के बाद दोबारा इसका जो बैक साइड वाला जो टॉपा है वो दोबारा इस पर ठोक लेंगे। और इसका टैपा लगाने के बाद इसके बैक साइड पे जो इसका रॉड है वो दोबारा से भी कस लेंगे। इसे कसने के बाद इसकी जो पहले ही पिन है वो लगा लेंगे। और इसका स्क्रू भी साथ ही टाइट कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो ऊपर वाला है, इसका ऊपर वाला जो टापा वो भी लगा लेंगे। इससे तो पहले थोड़ी सी ग्रीस लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से अंदर चला जाए और बैरिंग को कोई चोट वगैरह ना लगे। उसके बाद इसके जो टापा लगाने के बाद इसके जो स्क्रू हैं वो लगा लेंगे। हमारा ये बैरिंग चेंज करने का अमल कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसके बाद हम इसे कैपेसिटर लगा के तो हम चला के चेक करेंगे कि हमारा काम कैसा है और कैसा रिज़ल्ट आया है इसका। ये इसकी कॉमन वायर है, ये इसकी रनिंग वायर है। कॉमन वायर इसकी येलो है। पीले कलर वाली जो तार है ये इसकी कॉमन है और नीले रंग की जो 2 तारें हैं ये इसकी कैपेसिटर की तारें हैं। ठीक है, जिस तरफ मैंने गिरा लगाई है ये इसकी रनिंग की तार थी। इसके साथ शॉर्ट वगैरह भी चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।